तो अब तक हमने कहानी में देखा कि सूचन जो कि खुद 2 साल पहले अपने सीनियर बच्चों से बहुत ज्यादा बुली होता था, वो खुद अपना टाइम आने पे सीनियर बच्चा बनने पे वैसे ही एक छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। पर फिर जिसके पहले कि उस बच्चे के साथ कुछ बुरा करे, अचानक से वहाँ पे डैनियल आ जाता है। तो अब आगे डैनियल सूचन को बोलता है, मैंने तो सुना था कि तुम अपने टाइम पे बहुत ज्यादा बुली होते थे, तो अब क्या आखिरी में अपना टाइम आने पे तुम खुद उनके जैसे बुली बन गए हो। जिसपे सूचन बोलता है, आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मास्टर, क्योंकि ये सब तो बस एक छोटा सा मजाक था जो कि हम लोग हर रोज करते हैं। फिर इस पे डैनियल बोलता है, अच्छा एक प्रैंक, इसका मतलब जो तुम्हारे साथ पहले होता था वो भी एक प्रैंक ही था। और ये सुनते ही सूचन का मुंह पूरा बिगड़ जाता है, जैसे कि ये बात उसके दिल में लग गई हो। पर फिर आगे वो कुछ और बोले, उसके पहले ही वो अचानक से वो प्रिंसिपल आ जाते हैं और फिर सबको बोलते हैं, भला इतने रात के टाइम में ये सब आवाज कहाँ से आ रही है, और ये तो तुम्हारे सोने का टाइम है ना, फिर भला तुम लोग ये सब क्या मस्ती कर रहे हो। फिर ये सुनते ही वो सारे बच्चे तुरंत उस प्रिंसिपल से माफी मांगते हैं। जिसके बाद वो प्रिंसिपल तुरंत डैनियल को घूरते हुए उसे अपने ऑफिस में बुलाता है उसे बात करने के लिए। और फिर आगे हम वही का सीन देखते हैं जहाँ पे प्रिंसिपल डैनियल से पूछ रहा था कि भला वहाँ पे इतनी रात के टाइम में इतना हल्ला क्यों हो रहा था। तभी डैनियल उसे बताता है कि वो सारे बड़े बच्चे मिलके एक जूनियर बच्चे को बहुत ज्यादा बुली कर रहे थे, और स्पेशली मुझे तो ऐसा लगता है कि स्कूल का स्टूडेंट लीडर सूचन ही उन सारे बुलिस का भी लीडर है। तो क्या आपको ये सब चीजों के बारे में पता था। फिर वो प्रिंसिपल बोलता है, तुम ये सब चीजों को बस इग्नोर करो, क्योंकि वो सारे बच्चे अब एडल्ट बनते जा रहे हैं, जिसके कारण उनके अंदर की एनर्जी बढ़ते ही जा रही है, इसलिए ये सब छोटी मोटी चीजें तो होती ही रहेंगी। और तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम बड़े उन बच्चों के मैटर के बीच में जाएंगे तो उनकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। डैनियल बोलता है, हाँ पर हम ऐसे ही किसी भी बच्चे को परेशानी के अंदर तो अकेला नहीं छोड़ सकते ना। तभी सुन के अचानक से वो प्रिंसिपल बोलता है, मिस्टर ह्यून, तुम मेरी एक बात एकदम अच्छे से समझ जाओ कि इधर का कानून और रूल्स सब कुछ मैं ही डिसाइड करता हूँ, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरी बात को मानना ही पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम किसी भी समय स्कूल को छोड़ के जा सकते हो। जिसके बाद आगे डैनियल उस ऑफिस से बाहर निकलने लगता है और तभी उसे वहीं पर सूचन और उसके बाकी दोस्त दिखाई देते हैं। फिर जैसे ही वो डैनियल को देखते हैं वो लोग पहले तो थोड़ा सा स्माइल करते हैं और फिर आगे डैनियल को बोलते हैं, मास्टर हम लोग ये होप करते हैं कि आपकी आज की रात बहुत ही ज्यादा अच्छी जाए। जिसके बाद ये सीन ये पर खत्म होता है और हम अगले दिन बाजी को देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर पे डैनियल के सारे सामान को लेकर आ गया था। तभी डैनियल उसे बताता है कि सूचन खुद पहले बुली होने के बावजूद अपना टाइम आने पे एक और बुली बन गया है, और हमारा पहला गोल तो यहाँ पे आके सूचन को बचाने का ही था, इसीलिए ये केस अब थोड़ा सा सरदर्दी बनते जा रहा है। फिर बाजी बोलता है, तुमने सही कहा, सूचन का खुद एक बदमाश बच्चा बन जाना हमारे लिए एक नई प्रॉब्लम तो है। फिर आगे डैनियल कंटिन्यू करते हुए बोलता है, अगर ये सब चीजें ऐसे ही कंटिन्यू होते रही तो मुझे नहीं पता कि मैंने जैसा सोचा था मैं वैसे ही अपने पावर को लिमिटेड रख के काम कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब चीजों को अनदेखा करना चाहिए या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। पर प्रिंसिपल तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं उन बच्चों के मैटर के बीच में आऊँ, और उसने मुझे ये तक कहा है कि अगर मैं फिर से उन बच्चों के मैटर के बीच में आऊंगा तो वो तुरंत मुझे जॉब से निकाल देगा। तो फिर क्या मैं आगे ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करता रहूं, या फिर मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करके उन्हें ये बता दूं कि मैं एजुकेशन अथॉरिटी का ऑफिसर हूँ। और ये सुनते ही बाजी पहले तो अपने मन में कुछ सोचने लगता है और फिर आगे डैनियल को बोलता है कि हाँ ये सिचुएशन अब थोड़ी सी सीरियस होते जा रही है, इसलिए तुम्हें उन बच्चों के मैटर के बीच में तो आना ही पड़ेगा। फिर डैनियल बोलता है, पर सीनियर उस प्रिंसिपल का क्या। तभी बाजी उसे एकदम स्टाइल के साथ बोलता है, उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि उस प्रिंसिपल को तो मैं संभाल लूंगा, और आज ही से वो प्रिंसिपल स्कूल से 2-3 दिन के लिए गायब रहेगा, इसीलिए तब तक के लिए तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम वो करो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। और ये सुनते ही पहले तो डैनियल थोड़ा सा हैरान होता है, पर फिर आगे बाजी को बोलता है, मुझे ये तो नहीं पता कि आप ये सब कैसे करोगे, पर मुझे आप पे पूरा भरोसा है सीनियर। जिसके बाद आगे वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बाजू से पीछे से बोलता है, पर क्या तुम सही में ये सब चीजों से ठीक हो, क्योंकि इस बार तुम्हें एक ऐसे बच्चे के साथ डील करना है जो कि खुद पहले बुली होता था, और अब एंड में जाके वो खुद एक बदमाश बच्चा बन के दूसरे बच्चों को बुली करा है। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कैसा बच्चा है जो कि सिर्फ तुम्हारी बातों से सब कुछ समझ जाए। तभी इसी पे वो बाजी को बोलता है, मुझे तो लगता है कि आपने मेरे इंटरव्यू की बातों को कुछ और ही समझ लिया था, क्योंकि मैंने उस टाइम ऐसा कहा था कि मैं बच्चों को पढ़ाते वक्त वॉयलेंस का यूज नहीं करूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास इस सिचुएशन को सॉल्व करने की ताकत ही नहीं है। फिर इसी के साथ आगे वो वहाँ से जाने लगता है और तभी उसे वो प्रिंसिपल का मैसेज आता है जिसमें उन्होंने डैनियल से कहा था कि कोई अर्जेंट अपॉइंटमेंट आने के कारण उसे स्कूल से 2-3 दिनों के लिए कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, इसीलिए तब तक के लिए तुम यहाँ के बच्चों का पूरी तरीके से ध्यान रखो। और ये रीड करके डैनियल स्माइल करते हुए बोलता है, सीनियर ने तो ये काम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया। पर फिर आगे सीन चेंज होता है और हम फिर से सूचन और उसके बाकी साथियों को मिलके एक छोटी बच्ची को बहुत ज्यादा परेशान करते हुए देखते हैं। और तभी हमें दिखाई देता है कि उन्हीं सीनियर में से एक लड़की उस छोटी बच्ची के मुंह में जबरदस्ती कॉकरोच को डाल रही थी। उस छोटी बच्ची के मुंह में एक कॉकरोच को डाल रही थी, वो भी बस ये बोल के कि तुमने इस बार अपने रूम को अच्छे से साफ नहीं किया ना, इसलिए तुम्हें अपने रूम में आए इस कॉकरोच को खाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो बच्ची बहुत ज्यादा रोते हुए उसे बोलती है, सीनियर प्लीज आप ऐसा मत करो, पर वो लड़की उसकी एक नहीं सुनती और फिर आगे वो जबरदस्ती छोटी बच्ची के मुंह में उस कॉकरोच को डालने ही वाली रहती है कि तभी अचानक से वहाँ पे डैनियल आ जाता है और फिर उन सब लोगों को ऐसा करते हुए देख के बोलता है, तो क्या ये भी बस तुम लोगों का एक छोटा सा मजाक ही है, और मुझे तो पता ही नहीं था कि कभी कभार से तुम लोगों का मतलब हर रोज है। फिर तभी उसे वहाँ पे देख के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते
करते हैं। पर तभी सूचन डैनियल को बोलता है, सीनियर क्या आपको पता नहीं है कि अगर आप ऐसे ही ये सब कुछ करते रहे तो आगे आपको बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। और मुझे तो डर भी लग रहा है कि अगर कहीं से ये बात प्रिंसिपल सर को पता लग गई तो कहीं वो आपको स्कूल से निकाल ना दे, तो वो आपको स्कूल से बाहर ना निकाल दे। तभी डैनियल बोलता है, सूचन पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि भला तुम ऐसे बच्चे कब से बन गए। तभी सूचन बोलता है, वेल ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर आगे सीन चेंज होता है और हम कुछ सालों पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे सूचन का एक सीनियर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से एक लड़की को फेस में झापड़ मार रहा था। वो भी ये बोलकर कि हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा बर्थडे है ना। और फिर वो उस लड़की को इतना ज्यादा जोर से चाटा मार रहा था कि उसके नाक से खून तक निकलने लग गया था। पर तभी अचानक से वो रुक के सूचन को बोलता है, सूचन अब तो तुम अपने मिडिल स्कूल में पहुंच गए हो ना, इसलिए तो क्या अब तुम ये चीज को ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि वैसे भी तुम्हें ये सब चीजों का एक्सपीरियंस तो हो ही गया है और अभी तो तुम्हारा सही एज है बच्चों के ऊपर हाथ उठाने का। और फिर ये सब सुन के सूचन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। पर फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सूचन ने उस बच्ची को मारने के लिए उसकी कॉलर को पकड़ लिया था। तभी वो लड़की उसे बोलती है, सीनियर प्लीज आप ऐसा मत करो, क्योंकि आप तो ऐसे कभी भी नहीं थे। पर वो उसकी एक बात नहीं सुनता और फिर आगे उस बच्ची को बहुत ज्यादा जोर से चाटा मारते हुए हमें बताता है कि बहुत टाइम तक मार खाने के बाद जब उसने खुद दूसरे के ऊपर हाथ उठाया तब उसे बहुत ही ज्यादा मजा आया और इस टाइम उसे जो फीलिंग आई वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और तभी हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाई देता है कि ये सब बोलते हुए सूचन का चेहरा कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा था। फिर इसी पे डैनियल बोलता है, तुम तो बिल्कुल वैसे ही बन गए हो जैसा मैंने सोचा था। पर तभी उसे टोकते हुए सूचन बोलता है, मास्टर आप थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि इस जगह में आपको मेरे के साथ रहना सीखना ही पड़ेगा। मेरा मतलब जो यहाँ पे सही से नहीं रहता, हम सब मिलकर उसे बहुत ज्यादा अच्छे से सबक सिखाते हैं। और वैसे भी जब भी प्रिंसिपल सर यहाँ पे वापस आएंगे तब तो आपकी खैर नहीं, इसीलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि उनके यहाँ वापस आने तक आप थोड़ी तमीज सीख जाओ। फिर ऐसे ही ये सब बोलते हुए वो सारे बच्चे एकदम ज्यादा खतरनाक लुक में डैनियल के पास आने लगते हैं कि तभी अचानक से वो उस रूम के लाइट को ही बंद कर देता है, जिसके बाद वो सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं कि भला अचानक से यहाँ की लाइट कैसे गायब हो गई, कि भला अचानक से यहाँ पे अंधेला कैसे हो गया। फिर तभी अचानक से डैनियल सूचन के पास आके उसे बोलता है, मुझे वॉयलेंस का उसका ना पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर समय चुपचाप रह के बुरी चीजों को सहता ही रहता हूँ। फिर यही सब बोलते हुए वो अपने रुमाल की मदद से सूचन के मुंह को ही बांध देता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी किसी को बोल रहा था कि तुमने क्या कहा, हमारा स्कूल एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सपोर्ट के प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट हो चुका है और इसमें जीतने पर हमें 1 बिलियन वॉन का प्राइज भी मिलेगा। जिस पे बाजी उसे बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, और असल बात तो ये है कि हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री एक ऐसे ही रूरल एरिया के स्कूल को अगले साल के प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट करने ही वाली थी। पर फिर अचानक से ही उस स्कूल के प्रिंसिपल को जेल में जाना पड़ा ड्यू टू कोई फिजिकल और सेक्सुअल हरासमेंट के केस के लिए। और इसी के बाद वैकेंसी के लिए रिसर्च करते समय हमारा ध्यान आपके स्कूल में गया, स्पेशली आपके स्कूल में जो फॉरेनर टीचर है उसके कारण आपका स्कूल एरिया में एक ऐसा पहला स्कूल बन चुका है जिसके अंदर इतनी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी है। और ये सुनते वो प्रिंसिपल एकदम ज्यादा हंसते हुए बाजी को बोलते हैं, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मिस्टर डैनियल तो हमारे स्कूल की प्राइड है। फिर इसी के साथ आगे वो दोनों ये बात पर खुश होते हुए एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करते हैं। और तभी बाजी एकदम खुश होकर अपने मन में बोलता है, अभी जो मैंने किया है इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए ये प्रिंसिपल तो डैनियल को अपने स्कूल से निकाल ही नहीं सकता, इसलिए बाकी डैनियल जो कुछ चाहे वो कर सकता है ये केस को सॉल्व करने के लिए, वो भी बिना किसी चीज की चिंता किए। और इसी के साथ वीडियो पर खत्म होती है। तो गाइस इसके आगे के पार्ट्स को मैं बहुत ही जल्दी लाऊंगा, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।